स्माइल मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम एक टॉपिक के साथ आए हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन का एक स्पेशल डाइट है और हम आज उस डाइट पे ही चर्चा करेंगे कि हम लोग को क्यों वो डाइट फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में थर्ड आई को खोला जाता है, थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम किया जाता है और इसमें बच्चों का जो एक्टिविटी है, ब्रेन जिम है, योगा है, एक्सरसाइज है, म्यूजिक है, ये सब इस रूप में डिज़ाइन किया गया है कि उसका पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करे और उससे वो थर्ड आई चक्रा खुले। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के सेशन के दौरान 2 दिन का ये कंप्लीट एक्टिविटी, उसके एक दिन पहले से ही, मतलब यदि सत्र आज से शुरू होना है तो इसके एक दिन पहले से ही वो डाइट फॉलो करना होता है, जिसे हम लोग गुड ब्रेन डाइट कहते हैं। इस समय चूँकि काम उसके ब्रेन पे ही होता है, इसीलिए इस समय वही डाइट दिया जाना चाहिए जो उसके ब्रेन के लिए अच्छा है। तो ब्रेन के लिए जो अच्छा डाइट है वो है फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल एंड जूस। हाई डोज ऑफ विटामिन सी ब्रेन के सेल्स के लिए अच्छा है। तो हाई डोज ऑफ विटामिन सी में आप साइट्रिक एसिड जूस ले सकते हैं, जिसमें मौसमी जूस, संतरा जूस और पाइनएप्पल जूस हो गया। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के दौरान हम लोग गार्जियन को एक स्पेशल डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं, स्पेशल डाइट चार्ट दे देते हैं, जिसको उनको फॉलो करना होता है, जो इस प्रकार है। सुबह से 12 बजे तक बच्चा को सिर्फ फ्रूट्स खाना है और जूस लेना है, जितना मैक्सिमम वो ले सकें। मिनिमम उसका वेट के अनुसार है, लेकिन मैक्सिमम लेना है। तो जब भी भूख लगे तो उसको फ्रूट्स ही खाना है और जूस ही पीना है 12 बजे तक। 12 बजे के बाद उसे 2 प्लेट लेना है। पहला प्लेट में सलाद होगा और दूसरा प्लेट में उसके घर का खाना, रोटी सब्जी दाल चावल। शर्त ये है कि पहला प्लेट पहले ख़त्म कर लेना है, उसके बाद ही दूसरा प्लेट खाना है। पहला प्लेट में कम से कम 1 खीरा, 2 टमाटर। अब बच्चा यदि छोटा है तो कम से कम 1 खीरा, 1 टमाटर, यदि बड़ा है तो 2 खीरा, 2 टमाटर, 1 प्लेट। पहला प्लेट वो खा लेगा, उसके बाद वो दूसरा प्लेट खाएगा। दूसरा प्लेट घर का खाना होगा, दाल चावल रोटी सब्जी, जिसमें मसाला कम हो। और यही खाना फिर रात को डिनर में होगा। शाम को 4 बजे के करीब में यदि उसे भूख लगता है तो नट्स खा सकता है, ड्राई फ्रूट्स खा सकता है। ये उसके लिए ज़रूरी है, उसके ब्रेन के लिए ज़रूरी है। और उसी समय कुछ ऐसा फूड है जो पूरी तरह उस समय वर्जित है। दूध और दूध से बना हुआ प्रोडक्ट उस समय बच्चे को नहीं लेना है। दूध अच्छा है, ठीक है, उससे प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, लेकिन उस समय हमें उसके ब्रेन पे काम करना है, तो उसके ब्रेन के लिए डाइट देना है, तो उस समय उसे दूध नहीं देंगे। दूध यदि हल्का सा एसिडिटी हुआ और सर पे चढ़ा तो वो जो काम होना है वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मिल्क प्रोडक्ट, पॉकेट फूड, किसी भी तरह का कोई पॉकेट फूड नहीं देना है। डीप फ्राई फूड, समोसा, चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि कुछ भी नहीं देना है। जो गुड ब्रेन डाइट में बताए, जो खाना बताए वही देना है उसको, और कम से कम 3 दिन उसको इस पे रखना है। तो पहला दिन तो बच्चा ये लेगा, दूसरा दिन हमारे सेंटर पे आ जाएगा। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक ये वर्कशॉप चलता है।
तो सुबह 7 बजे के पहले वो फ्रूट और जूस लेके आएगा। टिफ़िन में वो ड्राई फ्रूट्स और बनाना लेके आएगा, जिसको हम लोग एक घंटा या 1.5 घंटा के इंटरवल पे 5 मिनट 10 मिनट समय देते हैं। उसमें बच्चा वो ब्रेकफास्ट ले सकता है, बनाना और ड्राई फ्रूट्स ले सकता है। इस तरह उसे 3 बजे तक हमेशा हल्के भोजन पे रखते हैं, मतलब उसको भरपेट खाना नहीं देना है। अब आप समझ लीजिए कि यदि वो भरपेट चावल दाल रोटी खा लेगा तो फिर उससे योगा एक्सरसाइज ये सब नहीं हो पाएगा। तो हल्का खाना उसको मिलते रहना है 2-2 घंटा में, हर 2 घंटा के बाद केला या ड्राई फ्रूट्स। इस तरह पूरा वर्कशॉप 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे के बाद वो घर जाएगा। उसके बाद वो जो डाइट बताए उस अनुसार वो उस डाइट को उसको फॉलो करना है। फिर चाहे तो वो घर जाकर खाना खा सकता है। रात में भी खाना खाएगा तो वही पहले सलाद खाना है, फिर रोटी सब्जी दाल चावल जो खाना है। और डाइट का ज़रूर ध्यान रखा जाए। इसका एक वाइटल रोल है मिड ब्रेन एक्टिवेशन। धन्यवाद।